Me, Dr. Saddam Hussain from STT Medical College, now practicing Gomti Hospital and Damannath Hospital. आज हम डिस्कस करने वाले हैं AUB के बारे में, एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। इसको डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग DUB कहते हैं, जिसको हिंदी में इसको मासिक धर्म की इरेगुलरिटी या अनियमितता कहते हैं इसको। तो पहले इसके बारे में हम जान लें कि एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग होता क्या है। नॉर्मल इसका क्या होती है, नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, अमाउंट ऑफ ब्लीड कितना होना चाहिए और ड्यूरेशन ऑफ मेंस्ट्रुएशन कितना होता है। तो एक नॉर्मल फीमेल में ये ड्यूरेशन जो होता है 28 से 29 दिन का होता है, लेकिन हम प्लस माइनस 7 डेज कर सकते हैं, यानी 21 से 35 डेज तक एक नॉर्मल साइकिल होती है। अगर इसके अंदर इसके बीच में आ रही है तो ये नॉर्मल पीरियड होता है। इसके अलावा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है ये 3 to 5 डेज का होता है, जो नॉर्मल ब्लीडिंग का टाइम ड्यूरेशन होता है। अगर 5, 6 या 7 डेज से ज़्यादा हो रहा है तो ये भी नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग के अंतर्गत आएगी, या 2 डेज से कम हो रहा है तब भी आएगा। अमाउंट ऑफ ब्लीड जो होता है नॉर्मल, तो हमने देखा कि अमाउंट ऑफ ब्लीड जो होता है ये 30 to 80 ml होता है। एक फीमेल में जो ब्लीडिंग होती है मैक्सिमम 80 ml तक हो सकती है, लेकिन अगर ये 80 ml से ज़्यादा हो रही है, 20 ml से कम हो रही है, तो ये भी आएगा एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन कोई भी पेन नहीं होता, लेकिन अगर पेन बता रही है फीमेल तो ये भी उसके अंदर बताता है। कोई स्पॉटिंग नहीं होनी चाहिए। कभी कभी होता है कुछ फीमेल में कि नॉर्मल ड्यूरेशन तो आया, लेकिन कुछ दिन बाद मतलब 7 to 35 डेज के बाद भी स्पॉटिंग देखने को मिलती है, तो ये भी रेगुलर हो जाती है। तो हमने देखा कि नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है और नॉर्मल ब्लीडिंग क्या होती है। तो इसको जानने से हमें क्या काज पता करना होता है कि इसके कारण क्या होते हैं। काज में देखते हैं कि जो मेन इंपॉर्टेंट बातें होती हैं इसमें हार्मोनल इम्बैलेंस का होना। हमारे बॉडी में बहुत सारे फंक्शन होते हैं जो हार्मोन के बैलेंस से चलते हैं। हार्मोनल बैलेंस होना ज़रूरी होता है। उसी तरह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है इसका भी बैलेंस होना बॉडी में ज़रूरी होता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के 4 हार्मोन जो बैलेंस होना चाहिए, उसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल हार्मोन जो कि पिट्यूटरी या ब्रेन से निकलते हैं, और ओवरी 2 हार्मोन बनाती है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन। तो इन चारों का बैलेंस होना बॉडी में बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये बैलेंस है तो पीरियड बैलेंस रहेगा। लेकिन कुछ पैथोलॉजिकल काज होते हैं, कुछ इन्फेक्शन होते हैं, यूटेराइन इन्फेक्शन होते हैं, उसके वजह से ये रेगुलरिटी आ जाती है। जैसे फाइब्रोइड का बन जाना, यूट्रस में फाइब्रोइड बनना, पॉलिप का बनना, ट्यूमर या कैंसर का हो जाना, इससे पीरियड क्या होता है, इरेगुलर होता है। तो अगर हमने ये डायग्नोसिस बना लिया कि ये हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है या कुछ पैथोलॉजिकल एनाटॉमिकल काज की वजह से हो रहा है, तो हम इसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। ट्रीटमेंट करने के लिए हमें पहले डायग्नोसिस के लिए कुछ जांचें करानी होती है, जैसे TVS से हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है, एक अल्ट्रासाउंड की तरह ये भी जांच होती है, जिसमें हम यूट्रस को या वजाइनल सर्विस को पूरा अच्छी तरह से देख लेते हैं। अगर उसमें कोई अबनॉर्मल ग्रोथ हो रहा है, हाइपरप्लेजिया हो रहा है, तो हम उसे पता कर लेते हैं, या अल्ट्रासाउंड सिंपली करा सकते हैं। एडवांस स्टेज में देखें तो MRI या CT स्कैन करा के देख सकते हैं। अगर कोई कैंसरस या मैलिग्नेंसी है तो प्यूरिटेज करके देखते हैं, पॉप स्मीयर टेस्ट करके देख सकते हैं। जब हमने डायग्नोसिस बना लिया तो इसका ट्रीटमेंट करना आसान होता है। अगर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है तो कुछ मेडिसिन हार्मोन को बैलेंस करने वाली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ग्रोथ हो गई है, एक्स्ट्रा ग्रोथ हो गई है, ग्रोथ की साइज उसको हम रिमूव कर सकते हैं सर्जिकली। लेकिन सर्जिकली रिमूव करने के लिए ज़रूरी होता है कि उस फीमेल का एज जानना ज़रूरी होता है कि एज कम है या ज़्यादा है, या इसके अलावा वो बच्चे की नीड है कि नहीं, उसको ये जानना जरूरी होता है। अगर फाइब्रॉइड की साइज़ कितनी है, छोटी है या ज़्यादा बड़ी है, नंबर उसके ज़्यादा है, तो हम उसको हिस्टेक्टोमी करके फाइब्रॉइड को निकाल सकते हैं। तो ये हमने सारी चीज़ें एक शॉर्ट में जानकारी ले ली कि नॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में नॉर्मल कब कहते हैं, नॉर्मल कब होता है, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और कुछ इसके इन्वेस्टिगेशन की। नाउ लेट डिस्कस अबाउट अनस्क्रीन डिटेल। लेकिन आयुर्वेदा ने कुछ मेडिसिन बनाई है जो हम बिना सर्जिकली और बिना साइड इफ़ेक्ट के हम यूज कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।